क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की जमीन पर इंसानों ने कब बसना शुरू किया था? भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां कई महान सभ्यताएं बनी और बिगड़ी। आज हम आपको इसी रोमांचक सफर पर ले चलते हैं, भारत के शुरुआती समय से लेकर आजादी तक की पूरी कहानी। भारत का सबसे पुराना इतिहास। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। वैज्ञानिकों को कुछ गुफाओं में पुराने चित्र और पत्थर के औजार मिले हैं जो बताते हैं कि इंसानों ने यहां लगभग 4 लाख से 2 लाख साल पहले रहना शुरू किया था। हालांकि उस समय के लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी के लोग भारत की पहली बड़ी बसावट, भारत में पहली बड़ी और उन्नत बसावट सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह करीब 5000 साल पहले शुरू हुई थी और इसके लोग बहुत ही समझदार थे। उन्होंने नहरें, सड़कें और अच्छे घर बनाए थे। इनके पास अपनी भाषा, व्यापार करने का तरीका और सामाजिक व्यवस्था भी थी। लेकिन 1500 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता खत्म हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी वजह बाढ़, भूकंप या बाहरी आक्रमण हो सकता है। आर्यों का आना और वैदिक काल सिंधु घाटी के बाद भारत में आर्य लोग आए जो संस्कृत बोलते थे। ये लोग अपने धर्म और परंपराओं को बहुत मानते थे। उन्होंने 4 वेदों की रचना की, जिनसे हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है। आर्यों ने समाज को 3 हिस्सों में बांटा। 1 ब्राह्मण, जो पूजा पाठ करते थे। 2 क्षत्रिय, जो राजा और योद्धा होते थे। 3 वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे। धीरे धीरे आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में अपनी बस्तियां बसा लीं और कई छोटे छोटे राज्य बना लिए। महाजनपद और मौर्य साम्राज्य समय के साथ छोटे राज्यों की जगह बड़े राज्य, महाजनपद बनने लगे। इनमें से सबसे ताकतवर मगध राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को और मजबूत किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना थी, जहां बड़े मंदिर, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय बनाए गए थे। अशोक महान, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, शुरू में बहुत लड़ाइयां लड़ता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार करने लगा। गुप्त साम्राज्य, भारत का स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य के बाद कई राजवंश आए, लेकिन असली सोने की तरह चमकने वाला समय गुप्त साम्राज्य में आया। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, विज्ञान और गणित में बहुत तरक्की हुई। 0 की खोज भी इसी दौर में हुई थी। इस्लामी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत 8वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए। मोहम्मद गौरी ने 1192 में भारत पर हमला किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने राज्य किया। मुगल साम्राज्य, भारत की नई पहचान। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लोदी वंश को हरा दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगलों ने भारत में बड़े किले, महल और शानदार इमारतें बनवाईं। ताजमहल, जो आज भी भारत की शान है, मुगलों की ही देन है। लेकिन 1700 के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया और भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों का आना और आजादी की लड़ाई। अंग्रेज पहले व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे भारत पर शासन करने लगे। 1557 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, में भारतीय सैनिकों और लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह शासन करना शुरू कर दिया। बाद महात्मा गांधी और भारतीय नेताओं ने आजादी के लिए कई आंदोलन किए। 8 असहयोग आंदोलन, BC 220, अंग्रेजी सरकार से किसी भी तरह का सहयोग न करने का आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930, अंग्रेजों के कानूनों को न मानने का आंदोलन। 3 भारत छोड़ो आंदोलन, 1442, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को भारत को आखिरकार स्वतंत्रता मिल गई और हमारा देश एक आजाद राष्ट्र बन गया। निष्कर्ष, भारत का इतिहास संघर्ष, विजय और महान विचारों से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की धरोहर है।
आज भी भारत अपने शानदार अतीत की छाया में आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। तो दोस्तों, आपको भारत का यह सफर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।